सरकार में शामिल थे, क्यों नहीं वो प्रकाशन हुआ? आज जो है से हल्ला कर रहे हैं। गन्ना कौन कराता है? केंद्र सरकार कराता है या राज्य सरकार कराता है? तब तक जो है से गन्ना कराना उचित नहीं है। जो लोग भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूं। सत्ता में रहते अपनी बात करते हैं और अपने लिए सोचते हैं, उनको न राज्य की चिंता होती है, न राज्य की समस्याओं से चिंता होती है। और सरकार हमारी है, हम जो है से चला रहे हैं एनडीए की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण रंजन पटेल हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें बीजेपी शामिल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोध नहीं की है। आप देखे होंगे जब विधानसभा के अंदर में, सदन के अंदर में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी साथ थी। जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। मेरा सवाल ये है, 2011 में भी जाति आधारित गणना हुई थी और उस समय यूपीए की सरकार केंद्र में थी। राजद के लोग उस सरकार के साथ थे, समर्थन में थे, और उसके बाद वो प्रकाशित नहीं हुआ। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई जाति आधारित गणना कराया गया, उसका प्रकाशन क्यों नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि उसमें त्रुटियां थी। तो उन त्रुटियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक जो है से गणना कराना उचित नहीं है। गणना हो तो सही आंकड़े सबके सामने आने चाहिए, उसका लोगों के बीच में मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो है से त्रुटियों को दूर कर करके गणना हो, सही आंकड़े हो। और सबसे बड़ा है कि राजद के लोग इसको हवा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं गन्ना के बारे में जो है से। तो राजद को बताना चाहिए ना कि उस सरकार में शामिल थे, क्यों नहीं वो प्रकाशन हुआ? आज जो है से हल्ला कर रहे हैं। अरे गन्ना कौन कराता है? केंद्र सरकार कराता है या राज्य सरकार कराता है? पर राज्य सरकार तो अपने खर्च पे कराना चाहती है। राज्य सरकार तो तय ही है, कई राज्यों ने कराए हैं, कई राज्यों ने। उन राज्यों का भी प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। मेरा है कि त्रुटियां जब तक दूर न हो तब तक जो है से गणना कराना उचित नहीं है। गणना अगर हो तो सही रूप में और सही आंकड़ों के साथ लोगों के बीच में वो तथ्यों के साथ आए। पर जेडीयू का तो कहना है कि जातीय जनगणना तो बिहार में राज्य सरकार कराने ही जा रही है। बीजेपी उसमें भी, बीजेपी 2 बार सरस्वती में जब सर्वसम्मति से पास हुआ था, उस वक्त भी आप लोगों ने समर्थन दिया था। हाँ, तक कह तो रहे हैं कि हम लोग कभी विरोध में थोड़े ही हैं। जो लोग भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाजपा कभी खिलाफ नहीं है। जो लोग सत्ता में रहते हैं और सत्ता में रहते अपनी बात करते हैं और अपने लिए सोचते हैं, उनको न राज्य की चिंता होती है, न राज्य की समस्याओं से चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य के हित में कोई भी निर्णय होगा, उस निर्णय में हर कदम पर साथ सरकार के साथ है और सरकार हमारी है। हम जो है से चला रहे हैं एनडीए की सरकार, उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और विकास के सवाल पर हम लोग साथ साथ हैं। बिहार में विकास को और गति देना है, बिहार के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और केंद्र और राज्य सरकार एक समान होकर करके उस काम को कर रही है। तो फिर 3 में की 13 में राजद झूठ का बवंडर खड़ा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। राजद के पास कोई चारा नहीं है। बिहार की जनता ने उसको नकार दिया है, बिहार की जनता ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो आज जो है से एक जो है से अपना हवा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना भरोसा है, ना आगे भी होगा कोई भरोसा। पर राजद का तो कहना है कि बीजेपी के कारण ही पहले से काफी ज्यादा देर हो चुकी है और बीजेपी ही नहीं कराना चाहती है जातीय जनगणना। कभी विलंब हुआ कहाँ है? विलंब हुआ कहाँ है? अभी तो कोई गणना नहीं हुआ है। जब राष्ट्रीय जनगणना होना है, कोरोना के कारण वह खुद जो है से अभी तक नहीं हुआ है। अब तो ई गणना होना है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है ई गणना होगा और उस ई गणना में मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से उसमें कई प्रकार के सवाल होंगे, 75-76 प्रकार के सवाल होंगे। हर प्रकार का सोशो इकोनॉमी से लेकर करके तमाम चीज़ों का उसमें आंकड़े आएंगे। उन आंकड़ों के माध्यम से अब योजना बनाने से लेकर करके और राज्य की स्थिति, हर गांव की स्थिति का सही तरीके से आकलन हो सकेगा। पर तमाम हमने बीजेपी के नेताओं से भी बात की, पर कुछ स्पष्ट बयान नहीं आ रहा है इस मुद्दे पर। मैंने तो कहा कि कभी हम लोग विरोध में रहे क्या? सीधा मेरा है कि गणना हो तो आंकड़े सही से हो, अगर उसमें त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को दूर करके कराना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण रंजन पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर राज्य सरकार विकास के कामों
को लेकर कुछ भी कराना चाहती है तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।